सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाते हो आप लोग, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो। शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा रहता है, इधर उधर अगर कोई फूल पत्ती बेलपत्र सामग्री पड़ी रहती है, उसको उठाकर एक और जब रखो तो उसको प्रणाम करा करो। क्यों, किस लिए? शंकुकर्ण की कथा कहती है, निर्माल्य को उठाकर जो मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर विसर्जन में रखता है, विसर्जन की ओर रखता है, उसके अंदर एक ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है कि मात्र वो किसी पर अपनी दृष्टि भी डाल देता है तो प्रेत जीवों का भी उद्धार हो जाता है। वो निर्माल्य में, विसर्जन करी हुई निर्माल्य में इतना बल उत्पन्न होता है महाराज। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, प्रयास करना, कभी अगर मौका मिल जाए, बाबा अगर तुम्हारे ऊपर करुणा करे, कृपा करे, दया करे, और कोई अगर ऐसा योग संजोग बन जाए, मौका मिल जाए, तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम अवश्य धारण करो पूरे सावन, कि मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी या बेलपत्र को जल चढ़ाऊंगी या शंकर जी के मंदिर का दर्शन करूंगी या शिखर का दर्शन करूंगी या शिव जी के मंदिर में एक चावल का दाना या 2 लोटा जल का स्मरण या बाबा देवादिदेव महादेव का मंत्र स्मरण करूंगी। प्रतिदिन अपने हाथ में 2 लोटा जल भरकर शिव को जल की धार लगाऊंगी। कोई भी एक नियम अपने श्रावण महीने में अवश्य, और नियम पूरा होता है तो बाबा करुणा, एक पत्र है, अच्छा है, बाबा करुणा करता भी है। कहा कि मैं पूर्व में ब्राह्मण था, बेलपत्र का अपमान कर कर मुझे ये योनि मिली है, मैं पिशाच की योनि। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यदि प्राप्त करना है तो जिंदगी में एक बार एक बेलपत्र का पौधा जरूर कहीं पर लगाओ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष लगा हो तो वहां रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो। और यदि सर्वतोमुखी हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है 1 लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष में चढ़ाना। और शिव पुराण की कथा कहती है, हजारों हजारों विष्णु यज्ञ, सोम यज्ञ, हजारों हजारों रुद्र यज्ञ, हजारों हजारों देवी यज्ञ, हजारों हजारों सिद्धि यज्ञ, सारे यज्ञों का अगर पुण्य फल प्राप्त करना है तो 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष की त्रिवेणी में अगर एक बार भी अगर मौका लग जाए इन 3 वृक्षों का स्मरण करने में, पहले नंबर का बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर का पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है महाराज भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से शमी का वृक्ष। अगर कहीं योग से बन जाए, आप रास्ते से निकल कर आ रहे हो, कहीं पीपल का पेड़ मिल गया, जल चढ़ाया, बेलपत्र मिल गया, शमी पेड़ मिल गया, जल समर्पित कर दिया, जल समर्पित करते करते आप अगर कहीं 3 वृक्षों पर आ रहे हो तो हजारों हजारों सिद्ध यज्ञ के फल प्राप्त हो। और यदि ये सब नहीं कर सको तो एक बेलपत्र के वृक्ष की सेवा जरूर।
एक संकल्प लो, आप और हम सब मिलकर उसको पूरा करें। सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाएंगे, ये नियम आप और हम लेकर। लगाओगे? जम के तो बोलो, पक्का? बकरी खाए वैसा तो नहीं है? नहीं ना? संभालोगे उसको, प्रयास करोगे ना? ऐसी जगह लगाना जहां तुम उसको देखते रहो, संभालते रहो, उसको बढ़ाते रहो। हमसे ये मत पूछना कि पेड़ कहाँ लगाएं, मंदिर में लगाएं, रोड पर लगाएं, किनारे पर लगाएं, शमशान में लगाएं कि कहाँ लगाएं। जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पेड़ लगाना, पर तुम्हारी निगाह में रखना उसको कि वो बड़ा हो जाए, छाया दे, दुनिया का भरण पोषण करे, दुनिया के ऊपर कृपा की छाया लगाओ। कहते हैं उपाय क्यों ना बताएं? हमारी पूरी पुराण उपाय में, पूरी शास्त्र हमारे उपायों में। हम कौन सा उपाय करें जिससे हमको ये फल मिल जाए? और केवल वही तक नहीं, अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी आपको कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगा। देखो, वजन बढ़ रहा है, 10 किलो वजन कम करना है, मॉर्निंग वॉक करो। किलो वजन कम करना है, मॉर्निंग वॉक करो। शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी। नाम बोलो, कपर्दी। सब बोलो जरा, कपर्दी। शिव जी का है। अच्छा, कपर्दी नहीं बोल सकते तो काशी में एक शंकर जी का शिवलिंग है जिसको सारी दुनिया भजती है, और अगर उस शिवलिंग का दर्शन ना किया जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का भी आनंद फल नहीं माना गया। उसका नाम है कपर्दीश्वर महादेव, काशी में। पिशाच मोचन कुंड के पास में कपर्दीश्वर महादेव विराजे। कौन कौन ने दर्शन किए हैं? कभी आप लोग काशी गए होंगे, करें आप लोगों ने दर्शन? प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन है अगर आप लोगों ने कपर्दीश्वर महादेव पिशाच कुंड के, पिशाच मोचन जो कुंड है काशी में, बस उसी के तट पर विराजमान है मेरे कपर्दीश्वर महादेव। शंकुकर्ण ने कहा कि भगवान शिव का एक गण कपर्दी रोज काशी आता है। कपर्दी का काम क्या है? शंकर भगवान के अलग अलग गण है। नंदी का काम है शिव जी को ले जाकर घुमा कर लाना, भृंगी का काम कुछ है, श्रृंगी का काम कुछ है, सारे गणों का अपना अपना काम है। कपर्दी गण का काम था शंकर भगवान की जटा को संवारना। शिव जी की जटा को संवारने का काम कपर्दी का। बोल कपर्दीश्वर महादेव की हर हर महादेव। बोल बम का नारा है श्री शिवाय। आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय। कपर्दी शिव जी की जटा का श्रृंगार करने वाला शंकर जी का एक गण है कपर्दी। जैसे तुम्हारे यहाँ मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर वाली रहती है ना, शिव भक्त को पहचान जाता है, उसको पहचानने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, कहाँ मिलेंगे कपर्दी जी? बस इसी काशी में रोज भ्रमण करने आते हैं, शिव जी का श्रृंगार करते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही सुना, उस पिशाच ने ढूंढता रहा कपर्दी जी को। एक दिन कपर्दी गण निकल कर जा रहा था और उस पिशाच की दृष्टि पड़ी की जटा बांधते हैं, वो आएंगे, रोज आते हैं तो उनसे मिल।
और बहुत ध्यान देना महाराज, शंकर भगवान से मिलाने वाला कोई शंकर का भक्त ही होता है। शिव का भक्त पहले शिव के भक्त के पास भेजेगा, फिर वो भक्त फिर शिव के पास तक भेजेगा। कपर्दी ने सोचा यदि मैंने उपाय बता दिया और देवाधिदेव महादेव मेरे ऊपर नाराज हो गए तो, मान लो मैंने उपाय बताया और देवाधिदेव महादेव नाराज हो गए तो, इन्हीं की आंखें दोनों चली गई थी और बाबा की कृपा से दोनों आंखें वापिस आई। शिव कृपा। तो हो सकता है शिव जी नाराज हो जाए। कपर्दी चले गया, इसको कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन कपर्दी फिर आए और कपर्दी गण आकर जब भ्रमण कर रहे थे, इस पिशाच ने फिर देखकर प्रणाम किया, बाबा कुछ कृपा, कुछ करुणा। कपर्दी ने कहा एक काम करो, मैं एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं, जिस स्थान पर बैठकर शंकुकर्ण गंगा नहाकर आकर बैठता है और जप करता है, उसी स्थान पर मैं शिवलिंग का निर्माण करता हूं। उस शिवलिंग पर तू केवल इतना करना, अगर कोई बेलपत्र चढ़ाने के लिए उस शिवलिंग के नजदीक में आए, बस उस जाती हुई बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर लेना। अब देखिएगा जरा, केवल बेलपत्र चढ़ने के लिए जो जा रही है उसका मात्र दर्शन कर लेना, क्योंकि तू तो पिशाच है। तू मंदिर में नहीं जा सकेगा, प्रणाम नहीं कर सकेगा, चढ़ा नहीं सकेगा, पूजन कर नहीं सकेगा, आराधना कर नहीं सकेगा, क्योंकि पिशाच की योनि में। जहां से बेलपत्र चढ़ने के लिए जा रही है, उस बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर ले, ठीक है। पिशाच उस बेलपत्र का दर्शन कर रहा था। कपर्दी ने जिस शिवलिंग का निर्माण किया था, उस शिवलिंग के पास में बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकुकर्ण जा रहे थे और दर्शन बेलपत्र का हो रहा था। तभी जल का एक पात्र सामने से लेकर जाते जाते गिर गया। वह पात्र बेलपत्री का संग कर लिया और वहीं उस कपर्दी के बनाए हुए शिवलिंग में से स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरे शंकर ओघड़दानी प्रकट हो गए। कपर्दी, आज तक तूने मेरी जटा का श्रृंगार करा है, पर आज मेरे शिवलिंग का तूने श्रृंगार करा है। कपर्दी क्या चाहता है? कपर्दी ने कहा, प्रभु मैंने अपने लिए कभी तप साधना नहीं करी। एक पिशाच है, उस पिशाच की मुक्ति के लिए कोई यत्न कर। शिव जी ने गंगा जी का आह्वान करा। गंगा, जिस स्थान पर पानी का पात्र गिरा है वहीं पर एक कुंड प्रकट हो जाए। गंगा उस कुंड से प्रकट हो गई। शिव जी ने कहा कि कहो कपर्दी इस पिशाच से इस कुंड में स्नान करे। कपर्दी के कहने पर पिशाच ने कुंड का स्नान करा। सुंदर कानों में कुंडल आ गए, गले में रुद्राक्ष की माला आ गई। पिशाच की योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होकर शिव के नंदी के साथ में कैलाश धाम चले। शिव जी ने कहा, सुनो कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बने हुए इस शिवलिंग की साक्षी में ये सुंदर कुंड, जिसको स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में विमलोदक कुंड कहा गया है और संसार की भाषा में इसको पिशाच मोचन कुंड कहा गया है।
इस कुंड का निर्माण मैंने करा है। ये कपर्दी तुम्हारे द्वारा बना हुआ ये शिवलिंग कपर्दीश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई पाप जिंदगी में अगर किया होगा, कोई पाप कर्म में अगर ग्रसित होगा, उसके घर के, परिवार के, कुल के, गांव के अंतर्गत कोई पिशाच योनि में पड़ा होगा, अगर कपर्दीश्वर महादेव का काशी में आकर दर्शन कर लेगा और पिशाच मोचन कुंड का मात्र स्नान और दर्शन कर लेगा, उसके 71 पीढ़ी और उसके गांव में भी अगर कोई पिशाच योनि में होगा तो वो मुक्त हो जाए। बोल कपर्दीश्वर महादेव की जय। पिशाच मोचन कुंड जिसको स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान शिव का विमलोदक कुंड कहा। एक बेलपत्र और उस बेलपत्र की महत्वता का वर्णन ये शिव महापुराण की कथा का विमलोदक कुंड कर। और कितना विश्वास, जैसे ही उस पिशाच को मुक्ति मिली, शंकुकर्ण हाथ जोड़कर उस शिवलिंग की साक्षी में, कपर्दीश्वर महादेव की साक्षी में बैठ गए, शिव नाम का स्मरण करने लगे। श्री शिवाय नमस्तु। पूजन कर रहा है, देवी की पूजन कर रहा है, आराधना कर रहा है, कोई संकल्प लेकर बैठा है, कोई तप साधना कर रहा है, यजमान कोई अनुष्ठान कर रहा है। यजमान का जितना भाव, यजमान का जितना विश्वास भगवान के प्रति हो, जिस देवता की पूजन हो रही है उस देवता के प्रति हो, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास पूजन कराने वाले ब्राह्मण का भगवान के प्रति होना चाहिए कि मैं जिसकी पूजन करा रहा हूं वो देवाधिदेव महादेव, वो भगवान श्री गणेश, वो भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश, माँ अम्बा, जगदम्बा, पंचलोकपाल, 16 मातृका, 9 ग्रह, ये सारे जो मंडल बने हैं, ये ग्रह बने हैं, मेरा विश्वास कहता है कि ये मेरे देवता इस जजमान का कल्याण जरूर करेंगे। तो विश्वास जागृत हो, विश्वास, इस विश्वास की जागरूकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो अगर हमारे पास में कोई पुष्प नहीं होता, हमारे पास में कोई बेलपत्र नहीं होती, हमारे पास में कोई वस्तु नहीं होती और हम शंकर जी का मंदिर में पहुंचे हैं, तो अपनी वाणी का पुष्प शिव को समर्पित करना चाहिए। वाणी का पुष्प मतलब अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी शिवालय में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करो, चाहे विश्वनाथ जी का दर्शन करो, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करो, चाहे भीमा शंकर का दर्शन करो, चाहे घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करो, चाहे त्र्यंबक बाबा का दर्शन करो, किसी भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो रहा है तो बाहर खड़े होकर चिल्लाकर आवाज लगाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। जब हम बाहर खड़े होकर अपना पुष्प, अपनी बेलपत्र मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, तो अपनी वाणी रूपी पुष्प हम भगवान को समर्पित करें तो शिव प्रसन्नता से हमें फल प्रदान करें। अपना वाणी का पुष्प दीजिए, और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जितने शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, सबसे कहेंगे, जब कथा शुरू होती है, व्यासपीठ के पास में हम जब पूजन करने आते हैं, ये संगीतकार जब गुरु वंदना गाते हैं, तो एक बार आपको भी जम के आवाज लगाकर चिल्ला कर कहना चाहिए, श्री शिवाय। और जब कथा विराम होती है, कर्पूर विराम हो जाता है, हर हर महादेव हो जाता है, पुष्पांजलि हो जाती है, नमन कर कर जब उठने की तैयारी हो, तब फिर चिल्ला कर कह देना चाहिए, श्री शिवाय नमः।
हमारी बेलपत्र पोथी तक पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, हमारा पुष्प पोथी तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, पर हमारी वाणी रूपी पुष्प पोथी तक पहुंचना चाहिए। हमारी वाणी का पुष्प शिव तक पहुंचना चाहिए। कितना सुंदर लिखा है। माउली संत ज्ञानेश्वर माउली जी के यहां जो कथा हुई, इसमें कहा था, लाख योजन वो कौन सा ब्राह्मण होता है जिस ब्राह्मण के जीवन में कभी दुख नहीं आता? कौन सा ब्राह्मण? तो कहा ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है जो भगवान की पूजन करने के लिए यजमान के घर पर तो गया है, पूजन भी कर रहा है, यजमान के दरवाजे पर जाकर, यजमान के घर पर जाकर या मंदिर देवालय शिवालय में भगवान की आराधना कर रहा है, और साथ में गणेश की वंदना करी, गणेश का स्मरण करा, माँ गौरा की पूजन करी, पंच लोकपाल की पूजन करी, षोडश मातृका की पूजन करी, नवग्रह देवता की पूजन करी, भद्रोमंडल की पूजन करी, पितृमंडल की पूजन करी, सारे देवताओं की पूजन कर रहा है। कहूंगा कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग चाहे तुमसे कितनी बार भी कह दें कि कथा में चलो, कथा में चलो, मत आना। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। दिल बोले तो एक दिन भी मत रुकना, कथा में चलो। शायद दुनिया का एक महाराज होगा ये सियोर वाला जो तुमको कथा में आने के लिए मना करता है, मत आना कथा में। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। जिस दिन तुम्हारा दिल बोल जाए और तुम्हारे अंदर ये विश्वास आ जाए, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और 3 महीने में मेरा ये काम होगा, तब आ जाना, बाबा कर। बस हो तो अब मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। आपका विश्वास ही नहीं है, पड़ोसन ने कहा चल रही क्या और तुम चल कर आ गए, और मन में भरोसा ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कैंसर जैसा रोग समाप्त हो सकता है क्या? ये पत्र हम तो पढ़ते ही नहीं ज्यादा, हमारे पास में इतना टाइम ही नहीं है। परसों एक पत्र, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।